अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज इंशा नवीद। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फेमिनिज्म का। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। फेमिनिज्म इज अ सोशल मूवमेंट दैट एडवोकेट्स फॉर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन्स। फेमिनिज्म एक ऐसी सोशल मूवमेंट थी जिसमें वुमेन्स के इक्वल राइट्स या इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए आवाज़ उठाई गई थी। ठीक है। फेमिनिस्ट ट्राई फॉर सोशल जस्टिस फॉर दोज हु हैव बीन ऑप्रेस्ड बाय द पेट्रियार्की का सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेटेड बाय मेन इन सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें एक मैन जो है वो वुमेन पे डोमिनेट हो, उसको कहते हैं पेट्रियार्की। फेमिनिज्म कंसर्न थी अबाउट अ बेटर सोसाइटी, मैन वुमेन एंड नॉन बाइनरी। चाहे वो मैन है, चाहे वुमेन है, चाहे नॉन बाइनरी मतलब थर्ड जेंडर के लोग हैं, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो ये उसके लिए एक आवाज़ उठाई गई थी, एक मूवमेंट थी जिसका नाम था फेमिनिज्म। फेमिनिस्ट के व्यू देख लेते हैं। तो अर्ली 1800 में फेमिनिज्म की टर्म सामने आई थी जिसमें डिस्कस किए गए थे इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। वुमेन के इक्वल राइट्स, किसके इक्वल? मेंस के इक्वल। फेमिनिस्ट जो है वो वेस्ट की मोस्ट वेल नोन मूवमेंट है। फेमिनिज्म नॉट डाई व्हेन वुमेन वॉन द राइट टू वोट। कि फेमिनिज्म उस टाइम खत्म नहीं हो गई थी कि जब औरतों को वोट कास्ट करने का हक मिल गया था। हालांकि उसके बाद 1960 से 1917 के दरमियान वुमेन्स ने आवाज उठाई किसके लिए? कि वर्क प्लेसेस पे, एजुकेशन में एंड होम में, कि उनको वहां भी इक्वल राइट्स दिए जाएं इक्वल टू मेंस के। रिसेंटली व्हाइट वुमेन्स पर्सपेक्टिव एक्सपेंड, व्हाइट वुमेन से पर्सपेक्टिव एक्सपेंड हो गया है। आया वुमेन की नेशनलिटी जो भी हो, जो भी उसका रिलीजन हो, जो भी कलर हो, जैसी भी उसे डिसेबिलिटी हो, या कोई भी क्वीर मतलब कोई भी जैसी भी निराली औरत हो या ट्रांसजेंडर भी हो, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास रहता है इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। इट इज एन अप्रोच दैट रिकॉग्नाइज हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सच एज सेक्सिज्म, रेसिज्म एंड क्लासिज्म हु एक्सपीरियंस मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन। वही बात जो हमने की है कि चाहे वुमेन किसी भी तरह की हो, किसी भी सेक्सिज्म से, रेसिज्म से, कलर से, रिलीजन से या नेशनलिटी से बिलोंग करती हो, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इन्हें कहते हैं इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, जिसमें सबके राइट्स की बात हो। फिर 5 बेसिक ऐसी स्ट्रेटजीज निकाली गई थी जिसपे फेमिनिस्ट जो थे एग्री हुए थे। पहली थी वर्किंग टू इंक्रीज इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब मसावात, कि इक्वालिटी के मर्द औरत बराबर है, इसकी सिर्फ बात ना की जाए, इस पे काम भी किया जाए। सेकंड पॉइंट था एक्सपेंडिंग ह्यूमन चॉइस। हर इंसान की, चाहे वो मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं। हम मतलब हमारी सोसाइटी में अगर हम देख लें तो ये देखा जाता है कि ये तो फीमेल है, ये तो फलां काम नहीं कर सकती। एक फीमेल जो है वो मैकेनिक नहीं बन सकती, मैकेनिक तो सिर्फ लड़के होते हैं। लेकिन इस तरह वो कह रहे हैं कि हर पर्सन की, जैसे मेल की चॉइस होती है, इस तरह हर फीमेल की भी अपनी चॉइस होती है। उसे इस चीज़ का फ्रीडम दिया जाए कि वो जो बनना चाहे बन सकती है। एलिमिनेट करना, एलिमिनेटिंग मतलब होती है कमी किसी चीज़ की। जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन मतलब जिनसी इस्तेहकाम जिसे कहते हैं, कि वो फीमेल्स को लो वेजेस दिए जाएं, लो पे किया जाए, या वुमेन्स की सीट कम है, मेंस की ज़्यादा है, इस चीज़ को वो कह रहे हैं कि कम किया जाए। एंडिंग सेक्सुअल वायलेंस, जिनसी तशद्दुद जो है उसको कम किया जाए। प्रमोटिंग सेक्सुअल फ्रीडम, हर सेक्स को फ्रीडम दिया जाए कि वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास रहती है फेमिनिस्ट थेरी। फेमिनिस्ट थेरी सपोर्ट ऑफ इक्वालिटी फॉर वुमेन एंड मैन। फेमिनिस्ट थेरी भी जाहिर है वही है कि मैन और वुमेन को इक्वल, वुमेन और मैन और वुमेन की इक्वालिटी के लिए जो सपोर्ट थी उसे फेमिनिस्ट थ्योरी कहा जाता था। ऑल फेमिनिस्ट स्ट्राइव फॉर जेंडर इक्वालिटी। जितने भी ये फेमिनिस्ट वो होते हैं जो फेमिनिज्म पे बात करने वाले होते हैं, या उसके लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं फॉर जेंडर इक्वालिटी, कि हर जेंडर को इक्वल राइट्स दिए जाए। नेक्स्ट हमारे पास रहता है टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। देयर आर 3 मोस्ट प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, दैट इज लिबरल, सोशल and radical. Liberal feminism focus on achieving gender equality through legal and political reforms like equal pay and reproductive rights. लिबरल फेमिनिज्म जो है वो 2 चीज़ों पे फोकस करती है, लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी हो। ठीक है। मतलब अगर फीमेल और मेल एक जगह पे काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे मेल को पे ज़्यादा की जाती है जबकि फीमेल को लो पे किया जाता है, तो इसमें वो कहते हैं इक्वालिटी हो या रिप्रोडक्टिव राइट हो, क्योंकि रजामंदी इसमें शामिल होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट रहता है सोशलिस्ट फेमिनिज्म। सोशलिस्ट फेमिनिज्म बोथ जेंडर इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एडवोकेटिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज दैट बेनिफिट ऑल वुमेन। कि 2 चीज़ें हैं, सोशल और इकोनॉमिक। अगर ये चीज़ें हमारी चेंज हो जाती हैं, मतलब जिसमें पहले मेंस को ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं, अगर उसमें अब फीमेल्स को भी इक्वल राइट्स दिए जाएं तो ये बेनिफिट होगा ऑल वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट रहता है रेडिकल फेमिनिज्म। इट चैलेंज पेट्रियार्कियल सिस्टम, patriarchal male dominance system and societal norms. It believes that gender inequality is deeply rooted in society and calls for radical changes to achieve gender liberation. रेडिकल फेमिनिज्म में बेसिकली ये डिस्कस किया जाता है कि पेट्रियार्कल सिस्टम में जो औरतें सप्रेस्ड हुई हैं, मेंस के नीचे, हमारी सोसाइटी की जो सोच है उसकी जो वो डीपली रूटेड है सोसाइटी में, सोसाइटी को थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, थोड़ी सी रेडिकल चेंजेस की ज़रूरत है अचीव करने के लिए जेंडर लिबरेशन, जिससे इक्वालिटी हो हर जेंडर को सामने आने की। बहुत ईजी सा टॉपिक था, आसान था। इसके अलावा और भी फेमिनिज्म पे वीडियोस अपलोड की जाएंगी जिसमें हम 4 वेव्स को डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।